माहौल क्या बन रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, बीएपी, आप तो फॉलो करते रहते हैं, सब वीडियोस भी देख रहे हैं। माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो ये भाई साहब आपने बहुत एक अच्छी बात पूछी कि उपचुनाव हो रहे हैं। वैसे उपचुनाव में तीनों पार्टी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी है और नई पार्टी भी उभर के आई है कि उनको भी जनता ने चाह और थावरचंद जी दरियाव से जीते। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन अब हम यहाँ आए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। उसका कारण ये है कि सरकार ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी की है और इस सलोमर विधानसभा के विकास के लिए हम बीजेपी के कैंडिडेट को चुनेंगे, ये हमारा मानना है। अच्छा, मेरे को आप बीजेपी के समर्थक हैं, ये बताइए कि अगर नरेंद्र जी होते कैंडिडेट तो ज्यादा अच्छा होता है या शांता देवी है ज्यादा अच्छा है? ये प्रश्न भी आपने बिल्कुल बेबाकी से बहुत कठोर पूछा है। बताइए, आप धर्म संकट में हैं। हाँ, धर्म संकट में इसलिए हूँ, लेकिन आपने बेबाकी से पूछा, मैं बेबाकी से ही जवाब दूंगा कि हमारा मानना ये है कि अमृत जी के घर से 6 बार उनको मौका मिला। अब युवाओं की सोच है, युवा की अपेक्षा है, जनता की जनमानस नरेंद्र जी को चाह रही थी, लेकिन पार्टी आला कमान ने जो निर्णय किया नरेंद्र जी को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल सहर्ष स्वीकार है। लेकिन टिकट उपचुनाव का नरेंद्र जी को मिलना चाहिए, जनमानस और जनता की भावना को देकर, और विशेषकर युवाओं की नजर नरेंद्र जी के ऊपर थी। ये हमारा मानना है कि अमृत जी को 6 बार मौका मिला, ये हमारा मानना है। आपका क्या मानना है इस चीज पर कि नरेंद्र जी होने चाहिए थे या शांता देवी सही है? अभी तो टिकट दे दिया आला कमान ने तो नरेंद्र शांता देवी सही है। बाकी नरेंद्र जी बहुत बेहतर था, आदमी होशियार था, पढ़ा लिखा था, शिक्षित था। शांता देवी के होने से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पार्टी को? शांता देवी के होने से मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी, आज के लोकतंत्र में आज पढ़ा लिखा आदमी, टैलेंट आदमी जो 25 साल की सेवा करके विधानसभा में सलोमर के मुद्दे जोर शोर से उठावे, वैसा व्यक्ति विधानसभा में बैठना चाहिए, हमारा ये मानना है। लेकिन पार्टी आला कमान ने अमृत जी के घर में टिकट दिया है तो हम सारे मनमुटाव निकाल कर शांता देवी को विजय बनाएंगे, कि हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी खिसकता नहीं है। चलिए, आप बहुत लॉजिकल आंसर दे रहे थे। एक चीज और पूछता हूँ आपसे। आज हमने शांता देवी का एक इंटरव्यू लिया, उसमें बोल भी नहीं पा रही है वो, और विधायक को जो है बोलना पड़ता है विधानसभा में। तो अगर शांता देवी को बोलने का मौका पड़ा, शांता देवी को विधानसभा में बोलने का मौका पड़ा, तो फिर क्या होगा? इसमें आपने बहुत बड़ा ये एक बड़ा कठोर प्रश्न पूछा है और बेबाकी से पूछा है। इस प्रश्न का जवाब भी मैं बेबाकी से ही दूंगा, क्योंकि शांता देवी 5वीं पढ़ी हुई व्यक्ति है, महिला है। अब विधानसभा में इंग्लिश में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण को जिस विधायक को समझ में नहीं आएगा तो वो उस अभिभाषण पे जवाब क्या देगी? राज्यपाल का अभिभाषण तो होता है, अपने विधानसभा के मुद्दे रखने पड़ते हैं, उसमें इंग्लिश में भी बातें होती है। और आप तो मीडिया कर्मी है, राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर विधायक को वहाँ बोलने का मौका मिलता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, उस प्रश्न का उत्तर विधानसभा में कौन रखेगा? और जो व्यक्ति टैलेंट होगा, जो अपने क्षेत्र की बात करेगा, तो उसी लिए अपने क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए हमारा ये मानना है पढ़ा लिखा बीए व्यक्ति विधानसभा में जाना चाहिए आज के युग में। ऐसी कोई बात नहीं है। ये गोलमा देवी थी जो अंगूठा साहब थी, वो भी विधानसभा में बैठती थी। गोलमा देवी अंगूठा साहब थी, वैसे 3 बार सरपंच रह चुकी है, बोलती थी वहाँ पर 3 बार तो सरपंच रह चुकी है, और 4थी बार चेयरमैन थी सिंबारी की। वैसे होशियार तो है, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, महीना 2 महीने में टैलेंट हो जाएगी। वैसे ये आपकी बात का कटाक्ष कर रहे हैं। ये भी मेरे पार्टी कार्यकर्ता है, मैं भी कट्टर भारतीय जनता पार्टी का 40 साल से कार्य कर रहा हूँ। गोलमा देवी वो भी परिवारवाद था, आपकी बात काटने का हो, किरोली मिल के घर में थी गोलमा देवी, वो परिवारवाद था, ये भी परिवारवाद है। तो विधायक तो किरोली मिल थे। तो ऐसे प्रश्नों को युवा पसंद नहीं करता है, ऐसे विधायक को। मैं युवा की बात कर रहा हूँ, हमारी तो उम्र हो गई, हम तो भारतीय जनता पार्टी में हमारी माँ के पेट में पैदा हुए, राष्ट्रवाद में। तो आप सिर्फ पार्टी की वजह से इधर जुड़े हुए? मैं जनसंघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे कण कण में राष्ट्रवाद है। ये तो मजबूरी है ना आपकी? हाँ, मजबूरी के लिए हाँ, कैंडिडेट सही होना चाहिए, ये हमारा मानना है। मैं बार बार वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमृत जी स्टार्टिंग में जीते थे 35,000 वोटों से,
अब के बाद वापिस 35,000 वोटों से यहाँ से जीतेंगे हम। जीत जाएंगे साहब। हाँ जीत जाएंगे, देखो 100% जीतेंगे, और वो भी 30-35,000 वोटों से। आप दोनों की बात को मैं मानता हूँ। माजी भाई थे, वो भी अंगूठा साहब थे, वो भी उन्होंने भी विधानसभा में बैठे बहुत अच्छा विकास कराया उस टाइम में, जिस दिन लोग विधायक को समझते नहीं थे उस दिन भी इतना विकास किया, अभी चालू है, इतने काम दिए कभी वो गिन नहीं सकता यूं। भाई साहब आदरणीय विकास की बात कर रहे हैं। विकास अपन विधायक को बनाते हैं तो विकास के लिए ही बनाते हैं। ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, विकास तो उसको करना पड़ता है। और 3 बार जिताया, आगे सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है, विकास तो में भी पॉसिबल होगा ही होगा। लेकिन आपने कहा कि 35,000 वोट से जीते फर्स्ट में, अगले टाइम में 13,000 वोट से जीते, ये आपने कह रहे हो? एक मिनट बीच में मत बोलो। अगले टाइम एक बात बताइए मेरे को, आज जो है शपथ पत्र पढ़ना पड़ता है वहाँ पर नामांकन में, है ना, वहाँ पर शांता देवी शपथ पत्र पढ़ नहीं पाई। ऐसा ही कुछ विधानसभा में भी होता है, वहाँ पर शपथ लेनी होती है, फिर वहाँ पर क्या होगा? क्या आपके जो प्रदेश की थोड़ी वहाँ इंसल्ट टाइप नहीं हो जाएगा? वो मामला ऐसा है कि अपन फर्स्ट में जब शादी करते हैं बहू लाते हैं घर में बहू यूँ चाह रहे हैं कि धीरे धीरे हो जाएंगे यूँ? वो बहू लाते हैं तो वो महीना 2 महीने में टैलेंट हो जाएगी। वैसे कांग्रेस सरकार में जो राबड़ी देवी थी वो अंगूठा लगाती थी, मुख्यमंत्री थी, ये तो पढ़ी लिखी है। हाँ, वो राबड़ी देवी। आदरणीय भाई साहब राबड़ी देवी की बात कर रहे हैं, वो तो जंगल राज था, लालू प्रसाद यादव का राज था, और गोली पे वोट लेते थे। आज लोकतंत्र है, युवा परेशान है। आपने कहा कि मैं शांता देवी की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका समर्थक हूँ, मैं अमृत जी का समर्थक हूँ, अमृत जी का अनुयायी हूँ, लेकिन शिक्षित होनी चाहिए, ये मेरा। उनकी बेटी भी शिक्षित है, क्या उनको मिल जाना चाहिए था टिकट अगर मिलना ही था? हाँ, उनकी बेटी भी शिक्षित है, उनकी जो बेटी है ना अमृतलाल जी की, अगर टिकट देना ही था घर में तो उनको भी दे सकते थे बेटी को। मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान में जाएगा, मैं बेबाकी से कह रहा हूँ, परिवर्तन होना चाहिए था, परिवर्तन होना चाहिए था, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। मैं बीजेपी से बिलोंग कर रहा हूँ, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए था। नरेंद्र जी को अगर टिकट नहीं मिला तो भी किसी दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए था, लेकिन ये परिवारवाद हो गया। मैं यहाँ बैठा हूँ, इसी सभा में बैठ कर कह रहा हूँ, ये बेबाकी से कह रहा हूँ। आपका क्या कहना है? दूसरे को मौका कब मिलेगा? परिवारवाद करो, जब टिकट मिल ही गया, फार्म भर गया ना परिवार, अब तो हम साथ में सभी बीजेपी के साथ में कि 99% नरेंद्र जी के साथ में थे, ठीक है। अब पार्टी कैबिनेट जो टिकट का तय करेगा, हम तो कमल के फूल के साथ में, तो हमको तो वही मान्यता करनी चाहिए। हम तो कमल के फूल के साथ, मजबूरी में या खुशी से? खुशी से, हम तो फूल के साथ में खुशी से। खुशी से थे हैं, बाकी परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बाकी उस बच्चे को अगर अविनाश को टिकट मिलता तो थोड़ा ठीक रहता है, ये अब लेना ठीक रहता, बेहतर, मजा आता काम करने में, ये बात बढ़िया रहता था। अविनाश जी के लिए ये समर्थन कर रहे, मैंने पहले कहा मेरा जन्म जनसंघ से, मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ। अविनाश जी का भविष्य और भी है, अविनाश जी युवा है, मैं अविनाश जी की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। अविनाश जी का राजनीतिक कैरियर और है, लेकिन दूसरे को मौका मिलना चाहिए था, मेरा यही मानना है। मैं किसी की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में किसी भी दल को खड़ा होने का अधिकार है, ये अपन मानते हैं, और जनता जनार्दन होती है। अगर जनता ने चाहे थावरचंद जी को दरियावत में जिताया तो जनता की आवाज को तो ठुकरा नहीं सकते हैं। आज से जनप्रतिनिधि वही है, और उसको एमएलए विधायक मानना पड़ेगा, चाहे उसमें कहते हैं कि सामान्य वर्ग ने वोट नहीं दिया, ऐसा मानते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग का भी विधायक तो वही है, जनप्रतिनिधि वही है, उसका भी सम्मान तो करना पड़ेगा। ये तो लोकतंत्र है, ठीक है, विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, लेकिन लोकतंत्र में आजादी की अभिव्यक्ति के लिए सबको खड़ा होने का अधिकार है। अब आप विचारों से इस धरातल पर आ सकते हैं। अभी तीनों पार्टियों को कहाँ मानते हैं आप? जो तीनों पार्टियां ना, बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी, इनको कितना ऊपर नीचे मानते हैं? कौन सी पार्टी अभी देख रहे हैं आपकी ऊपर है, थोड़ा नीचे? देखो, हमारा मानना ये कि भारत हिंदू राष्ट्र, ठीक है, उसके बाद जो आतताई शक्तियां और जातिवाद का जो जहर घोलते हैं, उस पार्टी का मैं विरोध करता हूं। जातिवाद नहीं होना चाहिए, सर्व समाज अपनी समाज है, और सारे लोग, कोई ऊपर नीच कुछ नहीं। मैं 36 कौम की बात कर रहा हूँ, 36 कौम की जो बात करता है, धर्म की बात करता है, जातिवाद को तोड़ता है, उस पार्टी का मैं विरोध करता हूँ। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ।
और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सही है। राष्ट्र के लिए जाति में जाति का जहर नहीं घोलते हैं और जातिवाद नहीं करते हैं। अब आपको एक बात कहता हूँ मैं, एक पीएम आवास की योजना है, मुसलमान को मिलती है, एसटी को मिलती है और सामान्य वर्ग में भी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको भी मिलती है, तो कहाँ भेदभाव हुआ ये आप मेरे को बता दीजिए। कोई भेदभाव है नहीं। अब एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी सामान्य वर्ग की सीटें तो कहीं नहीं है। बाप में भी एसटी की, कांग्रेस में एसटी की, भारतीय जनता में भी एसटी की, तो नेता तो आप बन रहे हो, इसलिए जाति का जहर मत घोलो और आप सबको साथ में लेकर घूमो। और अगर विचारधारा अच्छी है तो कोई भी पार्टी बुरी नहीं है। एक बार फिर से मुलाकात करेंगे आपसे जब हम चुनाव यात्रा में गांव-गांव जाएंगे। आपके गांव में आए, कौन सा गांव है आपका? सराड़ी। सराड़ी, चलिए ठीक है। तो ये खट्टी मीठी बहस थी और इन्होंने अपने व्यूज बताए। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।